हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2024 को, उसके शिफ्ट फर्स्ट के 20 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलई नगर मगलिर उरिमाई थोगाई थिट्टम पहल का आरंभ किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो दो क्षेत्रों में विभाजित था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिलीप ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो हुई थी 1961-62 में। अच्छा, दिलीप ट्रॉफी की जो शुरुआत की थी वो की थी बीसीसीआई ने, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। आपको याद रखना है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हरित क्रांति से संबंधित है, इनको पढ़ना है। फिर ऑप्शन जो दे रखे हैं उसको आपको चूज करना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, हरित क्रांति के आरंभ से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में सहायता मिली। तो ये बात सही है, हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई तो किसानों की जो इनकम थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय को कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए लगाया था। तो ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हमें पता है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हमें इन चार ऑप्शन में से पता क्या करना है? गलत कथन। गलत कथन कौन सा है इन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं? तो केवल एक, या फिर ए और बी दोनों नहीं, या केवल बी, या ए और बी दोनों। तो देखो इनमें से गलत कौन सा है? तो जो दे रखा है ना ऑप्शन बी, यानी ए और बी दोनों नहीं, यानी ये ऑप्शन बी ये कह रहा है कि ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है ये गलत बोल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 9 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश में कितने परिवारों को जनधन खाता उपलब्ध कराया गया? तो 100% खाता धारक बना दिए गए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, यानी कौन से जो वाद्य यंत्र है उसके वादक हैं? तो शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग संबंधित है? तो वित्त आयोग संबंधित है अनुच्छेद 280। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति को इस प्रकार भी कहा जा सकता है। तो हरित क्रांति को क्या क्या बोल सकते हैं हम? तो कृषि संबंधित तो कृषि क्रांति बोलते हैं उसको। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये ऐसा अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में प्रतिभागियों को पगलिस्ट कहा जाता है? तो मुक्केबाजी में जो प्रतिभागी यानी खिलाड़ी होता है उसे पगलिस्ट बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया था। तो यानी जो क्वांटम का सिद्धांत था वो किसने दिया था ये पूछ रहा है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो लावड़ी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? तो नृत्य के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सम्मान है, वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, कौन से पड़ोसी देश पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो आज़ादी के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों भारत में ही थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान की महिला साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में 2011 की जो भारत की जनगणना है ये कौन से नंबर की जनगणना है और आज़ादी के बाद कौन से नंबर की है? तो ये दो बातें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से
सम्मानित किया गया है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये स्क्वैश प्लेयर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा कर टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर्स, हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर टैक्स कब पेश किया गया? तो 1994 में ये टैक्स इन पे लगाया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो 1925 में सरोजनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था या नियुक्त किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वैसे सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्यौहार किसका प्रतीक है? तो लोसार जो होता है ना, तिब्बत भाषा में लो का मतलब होता है वर्ष और सार का मतलब होता है नया। तो जो लोसार जो है नए साल के शुरुआत में मनाया जाने वाला एक नववर्ष उत्सव है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी एक नववर्ष उत्सव है। तो ये खास करके हिमालयी क्षेत्र में जो आपके स्टेट या फिर कंट्रीज़ हैं उनमें मनाया जाता है लोसार महोत्सव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये थे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे 21 फरवरी 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जीके प्रीवियस ईयर जीके के एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।